आज हम पढ़ेंगे मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या होता है और कैसा होता है, कहाँ होता है, ठीक है ना। तो मैक एड्रेस का पूरा नाम है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल क्या होता है ये समझते हैं। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जैसा कि हमको पता है कि डेटा लिंक लेयर की सब लेयर्स है। डेटा लिंक लेयर में दो सब लेयर होती है। पहली होती है लॉजिकल लिंक लेयर और दूसरी होती है मैक। तो मैक क्या है ये समझते हैं। MAC है a media access control address is the communicate or transfer the data from one computer to another computer. We are need some address that called is MAC address. MAC address क्या होता है? जब भी कोई हमारा हार्डवेयर तैयार होता है, कैसा हार्डवेयर? नेटवर्किंग हार्डवेयर। जब भी कोई नेटवर्किंग हार्डवेयर तैयार होता है उस समय उसको एक एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है जिसको हम बोलते हैं फिजिकल एड्रेस। ध्यान देने वाली बात यह है कि फिजिकल एड्रेस जो होता है, जब भी कभी हमारे कंप्यूटर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल कंप्यूटर या स्विचेस में जब भी नेटवर्क आईसी इंस्टॉल की जाती है तो नेटवर्क इंस्टॉलेशन पे ही हमें क्या मिल जाता है? उसका मैक एड्रेस मिल जाता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब भी हमारे पास कोई भी नेटवर्क कार्ड को इंस्टॉल किया जाता है मैन्युफैक्चरर द्वारा, उसी समय हमें मैक एड्रेस प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है ना। मैक एड्रेस सिंपल भाषा में समझे तो मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस ऑफ द नेटवर्किंग डिवाइस। मतलब जो मैक एड्रेस है वो फिजिकल एड्रेस है किसका? नेटवर्किंग डिवाइस का, जिससे कि एनआईसी यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो कि सभी कंप्यूटर, सभी मोबाइल और सभी स्विचिंग डिवाइसेस में लगा होता है, जहां पे नेटवर्क को कनेक्ट किया जाता है, उसी समय क्या किया जाता है? हमारे मैक एड्रेस को डिनोट किया जाता है। नीचे एग्जांपल के तौर पे आपको तीन चीजें दिख रही हैं। तीन चीजों में से जो स्टार्टिंग की दो चीजें हैं वो हमारे राउटर्स हैं, यानी जिससे हम इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं। राउटर और स्विच है। तो राउटर है, ये राउटर में देख रहे होंगे आपको मैक आईडी लिखा हुआ है, यानी ये हमें बताता है कि हमारे पास एक फिजिकल एड्रेस है जिससे हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करते हैं। दूसरा भी हमारे पास बी लिंक का राउटर है, वो भी हमें यही चीज बता रहा है। जो तीसरा एड्रेस आपको दिख रहा है, ये तीसरा जो एड्रेस है ये मेरे लैपटॉप का एड्रेस है। लैपटॉप के एड्रेस में भी आपको दिख रहा होगा एक फिजिकल एड्रेस नाम का पॉइंट दिख रहा है। फिजिकल एड्रेस हमें क्या बता रहा है? ये जो फिजिकल है, मैंने बताया ना मैक एड्रेस क्या होता है? फिजिकल एड्रेस होता है ना। तो फिजिकल एड्रेस देखिए ये बता रहा है कि मेरा मैक एड्रेस कैसा है। मेरा मैक एड्रेस कुछ ऐसा है। ये मेरे लैपटॉप का मैक एड्रेस है, मेरा पर्सनल मैक एड्रेस है, मतलब जो मेरे पास डिवाइस है उसका ये मैक एड्रेस है। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ यदि हम बढ़े तो हम देखेंगे कि हमारे पास मीडिया एक्सेस कंट्रोल को पूरी तरह से एग्जीक्यूट करने के लिए तीन प्रोटोकॉल्स की जरूरत होती है। पहला प्रोटोकॉल होता है रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, और दूसरा जो होता है वो कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल होता है, और तीसरा होता है चैनलाइज प्रोटोकॉल। तो पहले चीज देखते हैं रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल। रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल में चार चीजें होती हैं। पहला होता है वेरी इंपॉर्टेंट अलोहा, दूसरा होता है CSMA, तीसरा होता है CSMA CD, और चौथा होता है CSMA CA, ठीक है। इसी प्रकार से कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल की बात करें तो कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल में तीन चीजें होती हैं। पहली चीज होती है रिजर्वेशन, दूसरी होती है पोलिंग, और तीसरी होती है टोकन पासिंग। इन तीन चीजों को भी हम आगे पढ़ेंगे। तो तीसरा टाइप्स होता है हमारा चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल्स का। उसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला FDMA होता है, दूसरा TDMA होता है, तीसरा CDMA होता है। तो ये मेजर एक्सेस कंट्रोल करने के लिए तीन मेजर प्रोटोकॉल्स हैं जिनका यूज करके मीडिया एक्सेस कंट्रोल को अप्लाई किया जाता है, और मीडिया एक्सेस कंट्रोल इनके द्वारा ही डेटा का ट्रांसमिशन एक जगह से दूसरी जगह पे करता है, ठीक है ना। है क्या, कैसे पहचानेंगे कि मैक एड्रेस क्या है, कैसे करता है, क्यों करता है काम? चलिए, मैक एड्रेस को पहचानना बहुत आसान है, बहुत सरल है, बहुत सिंपल सी टेक्निक है मैक एड्रेस को पहचानने की। मैक एड्रेस को पहचानने के लिए कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिससे हम मैक एड्रेस को पहचान सकते हैं। मैक एड्रेस को पहचानने के लिए जो पहला पॉइंट बनाया गया है वो बनाया गया है 12 हेक्साडेसिमल नंबर। 12 हेक्साडेसिमल नंबर क्या बताते हैं? ये हमारा मैक एड्रेस है। दूसरी चीज कैसे पहचान सकते हैं कि पूरे मैक एड्रेस में हमारे पास 6 बाइट होते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है वो हमारा ये है कि हमारे पूरे मैक एड्रेस पे 48 बिट्स होती हैं, ठीक है ना। अभी कैसे होती हैं ये आगे समझेंगे। मैक एड्रेस को डिफाइन करने के लिए दो चीजें नोट की जाती हैं। पहला होता है कॉलन और दूसरा होता है डॉट,
ठीक है ना। इन दोनों के माध्यम से हम क्या करते हैं, मैक एड्रेस को पहचान सकते हैं कि दैट इज मैक एड्रेस। अब दोनों चीजें क्या है, जो सेमी कॉलन का यूज होता है, यानी जो इस कॉलन का यूज किया गया है, इस कॉलन का यूज किया गया है हमारे मोबाइल फोन्स के लिए, यानी मोबाइल फोन का जब भी मैक एड्रेस बनाया जाता है तो उसमें 2 डॉट का यूज किया जाता है, और जब भी कभी कंप्यूटर या वर्किंग डिवाइस का मैक एड्रेस बनाया जाता है तो उस समय डैश का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारा जो पूरा का पूरा मैक एड्रेस है वो टोटल कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है ना। ऐसा दिखने की बात है, ये मैक एड्रेस लिखा हुआ है ना, ये मैक एड्रेस। तो देखें, ये हेक्साडेसिमल नंबर है। हेक्साडेसिमल नंबर कैसे पहचान गए हम, 0 से लेके 9 तक तो डिजिट होते हैं, और फिर 10 को ए बोलते हैं और 15 को एफ बोलते हैं। तो ये पूरे के पूरे हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं। जब इस फॉर्मेट में कोई भी डेटा लिखा जाता है तो वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट कहलाता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे हेक्साडेसिमल फॉर्मेट को बताया है। 12 डिजिट का हेक्साडेसिमल फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, तो ये 12 है क्योंकि ये 6 टोटल है और 6 के पेयर में 2-2 है, तो ये 12 हो गया, ठीक है ना। पहला बाइट यानी इन दोनों को मिला के एक बाइट बनाया गया है, फिर ये दूसरा बाइट, फिर ये तीसरा बाइट, फिर ये चौथा बाइट, फिर ये पांचवा बाइट और ये छठवां बाइट। टोटल कितने बाइट हो गए, 6 बाइट हो गए, ठीक है ना। अब 6 बाइट को यदि हम बिट में कन्वर्ट करेंगे, तो यदि हम बिट में कन्वर्ट करें तो हम देखेंगे कि हमारा जो बिट कन्वर्जन है कुछ इस प्रकार से है। हमने क्या किया, ए को मैंने अलग लिख दिया, तो ए को बोलते हैं 10। तो 10 का बाइनरी क्या होता है, ये होता है 1010। फिर आते हैं हम दूसरी तरफ, जिसको हम बोलते हैं 2। 2 का बाइनरी नंबर क्या होता है, 0010, ठीक है ना। ये 2 का बाइनरी नंबर होता है। अब इन 2 के बाइनरी नंबर दोनों को मिला दें तो ये पूरा का पूरा कितने बिट का बनता है, 8 बिट का बनता है। यानी 4 बिट का ये है और 4 बिट का ये है, तो 8 बिट बनता है। अब 8 बिट का जब ये बना तो हमारे पास टोटल कितने हैं, ये 8 बिट का है एक सिंगल, ये 8 बिट है, तो यहाँ पे टोटल 6 है। तो 8 इंटू 6 करेंगे हम तो ये आएगा 48। 8 इंटू 6 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा, है ना। अब हम पहचानेंगे कैसे के, क्या हो सकता है कि बहुत सारी कंपनियां हैं, है ना, जैसे लेनोवो हो गया, एचपी हो गया, और बहुत सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं जो कि अलग अलग कंपनियां बनाती हैं। अब सपोज दैट ऐसा हो जाए कि हमारी जो नेटवर्किंग डिवाइस है, यदि ये नंबर हम खुद से डिसाइड करना शुरू कर दें, ठीक है ना, यदि कंपनियां खुद से डिसाइड करना शुरू कर दें कि ये नंबर कैसे प्रोवाइड कराना है, तो ये नंबर प्रोवाइड कराने से ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बना देंगे। कैसे, मतलब जो नंबर मैंने असाइन किया हो सकता है वही नंबर डेल वाला भी असाइन कर सकता है, हो सकता है वही नंबर एचपी के वाले भी डिसाइड कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे नंबर्स हैं जिनका यूज कोई भी कर सकता है। तो इसके लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है, जो अथॉरिटी इस पूरे काम को करती है। देखिए, मैक एड्रेस में देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट होते हैं, ठीक है ना। यदि बिट की बात करें तो 6 डिजिट का एक कोड होता है जिसका यूज करते हैं। तो 6 डिजिट में जो स्टार्टिंग के 3 बाइट है, स्टार्टिंग के जो 3 बाइट दिख रही हैं, जिसको हमने नाम दिया है ओ यू आई। ओ यू आई का पूरा नाम होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिक आइडेंटिफायर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिक आइडेंटिफायर का काम क्या है, ये डिसाइड करता है कि मैक एड्रेस का स्टार्टिंग 3 बाइट कैसा होगा, क्यों होगा, कहाँ होगा, जो कि पूरी तरह से यूनिक होता है। मतलब इस पे कंपनी का किसी भी प्रकार का इन्वॉल्वेशन नहीं होता, ना कंपनी इस पे किसी भी प्रकार का इंटरप्शन क्रिएट करती है। मतलब ये यदि कोई भी लैपटॉप बनाया गया, सपोज दैट मैंने कोई लैपटॉप बनाया, तो मैं उसका जब नेटवर्क आईसी उसमें डाल रहा हूँ या नेटवर्क कार्ड उसमें लगा रहा हूँ, तो उस समय जो नेटवर्क कार्ड का मैक एड्रेस दूंगा, उसके स्टार्टिंग के 3 डिजिट डिसाइड कर देता है कौन, ओ यू आई, ठीक है ना। बचे आखिरी के 3 जो डिजिट बचते हैं हमारे पास, 3 बाइट जो बचता है, उसको वेंडर द्वारा डिसाइड किया जाता है, वेंडर द्वारा या एनआईसी द्वारा। तो 2 तरह से फॉर्मेट भी दिख रहे हैं यहाँ पे, 2 तरह के फॉर्मेट लगाए गए हैं। पहला जो फॉर्मेट लगाया गया है देख रहे होंगे सेमीकोलन के रूप में, और एक और एग्जांपल के तौर पे लिया गया है यहाँ पे, इसमें देखेंगे तो यहाँ पे भी दिखेगा कि यहाँ पे डॉट लगाया गया है, ठीक है ना। तो 2 प्रकार से मैक एड्रेस को डिनोट किया जाता है। दोनों प्रकार के मैक एड्रेस को हम आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा मैक एड्रेस कहाँ पे यूज होता है। जो सेमीकोलन का मैक एड्रेस होता है, यानी
ये अधिकतर आपको मोबाइल में देखने को मिलेगा, यानी मोबाइल का जो मैक एड्रेस होता है कुछ इस फॉर्मेट में लिखा होता है, और जो लैपटॉप या किसी भी नेटवर्किंग डिवाइस का जो मैक एड्रेस होता है वो इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक पे यदि हम बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हम मैक एड्रेस को कैसे पहचानेंगे कि कौन सा मैक एड्रेस किस प्रकार की कॉस्टिंग को अप्रोच कर रहा है। तो हमें ये जानने के लिए उसकी कॉस्टिंग देखनी पड़ेगी। मैक एड्रेस में 3 प्रकार की कॉस्टिंग होती है, ठीक है ना। अब कॉस्टिंग क्या होती है ये समझते हैं। कॉस्टिंग क्या होती है, जब भी हम किसी एड्रेस से डेटा को ट्रांसफर करते हैं एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पे, तो वो एड्रेस का ट्रांसफर जो होता है वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे हम एक से एक को ही भेज रहे हैं जिसको हम बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट, हम एक ही मैसेज कई सारे लोगों को भेज रहे हैं तो मल्टी पॉइंट, या एक मैसेज को हम सब में भेज रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार की 3 चीजों की कास्टिंग होती है। हम लोग सुनते हैं, टीवीओ में भी सुने हैं, कहीं भी सुनते हैं कि हमारे यहाँ लाइव टेलीकास्ट हो रहा है या लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो वो सारी चीजें कॉस्टिंग के अंदर आती है। यानी मैक एड्रेस डिसाइड करता है कि हम कौन सी कॉस्टिंग देख रहे हैं। 3 प्रकार की कॉस्टिंग होती है। तो पहली कॉस्टिंग का नाम है यूनिकॉस्ट, दूसरी है मल्टीकास्टिंग, और जो तीसरी है वो ब्रॉडकास्टिंग है। तो यूनिकॉस्टिंग क्या होता है ये समझते हैं। चलिए, यूनिकॉस्टिंग का मतलब है, यूनिकॉस्टिंग मतलब एक सिंगल, यानी एक मैक एड्रेस से दूसरे मैक एड्रेस में जब डेटा को ट्रांसफर किया जाता है तब वो कहलाता है यूनिकॉस्टिंग, ठीक है ना। तो डेटा का ट्रांसमिशन कहां से कहां हुआ, पॉइंट टू पॉइंट, यानी यूनिकॉस्ट में कह सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट डेटा ट्रांसफर को हम यूनिकॉस्ट कहते हैं, यानी इसमें एक ही व्यक्ति को हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको पहचानना बहुत आसान है। इसको पहचानना कैसे आसान है ये समझते हैं। जो यूनिकॉस्ट होता है, यूनिकॉस्ट हमें ये कहता है कि मैक एड्रेस से हम कैसे पहचानेंगे। यदि कोई मैक एड्रेस लिखा हुआ, सपोज दैट हमारे पास एक ये मैक एड्रेस लिखा हुआ है छोटा सा, और हम इस मैक एड्रेस से पहचानेंगे कि ये मैक एड्रेस हमारा किस प्रकार की कॉस्टिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीकास्ट है कि यूनिकॉस्ट है कि ब्रॉडकास्ट है। वो पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलएसबी चेक करना पड़ेगा। एलएसबी क्या होता है, लास्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है। लास्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या कहता है समझते हैं। लास्ट सिग्निफिकेंट बिट ये कहता है हमें कि जो भी मैक एड्रेस दिया गया है उसका पहला बाइट, जो भी मैक एड्रेस दिया गया है उसका पहला बाइट लेंगे और उस पहले बाइट को बिट में कन्वर्ट करेंगे, यानी इस पहले बाइट को बिट में कन्वर्ट करेंगे। यानी ए का बाइनरी नंबर यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे 2 का बाइनरी नंबर लिखेंगे, ठीक है ना। और जो बिट बनेगा, जो ये नंबर ऑफ बिट बना है इस टोटल बिट का, हम एलएसबी चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, एलएसबी चेक करेंगे। एलएसबी क्या होता है, लास्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी इस बिट का सबसे आखिरी बिट चेक करना है कि वो क्या है, 0 है कि 1 है। यदि एलएसबी हमारा 0 है, ध्यान से समझने वाली बात है, यूनिकॉस्ट है। यूनिकॉस्ट में यदि एलएसबी का वैल्यू 0 है, यदि 0 है तो इस प्रकार का मैक एड्रेस यूनिकॉस्ट कहलाता है। हम थोड़ा सा लॉजिक समझते हैं कि हमारा जो मैक एड्रेस है वो यूनिकॉस्ट किस किस नंबर पे हो सकता है, यानी ये क्या क्या हो कि हम पहचान जाएं दूर से ही बिना ये सब निकाले कि हमारा जो मैक एड्रेस है वो यूनिकॉस्ट है कि मल्टीकॉस्ट है। ध्यान देने वाली बात है कि जो ये बिट नंबर लिखा हुआ है 2 का, हमें ऐसा बिट नंबर ढूंढना है 0 से लेके 15 तक, ऐसे बिट नंबर्स ढूंढना है जिसके लास्ट में 0 आए। तो जो जितना मुझे याद है, जितना मैं जानता हूँ, उस हिसाब से यदि हम चेक करें तो मेरे पास 0 एक नंबर है जिसका सारे लास्ट बिट जो आएगा वो 0 आएगा, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, फिर 12 है, फिर 14, ठीक है ना। तो ये जो सम नंबर्स हैं, ठीक है ना, ये सारे के सारे जो सम नंबर्स हैं, सम नंबर्स क्या करते हैं, हमें लास्ट में 0 देते हैं। यानी हम दूर से ही देख के पहचान सकते हैं। यदि यहाँ पे A2 ना लिखा होता, यदि यहाँ पे A4, ये चीजें यदि यहाँ पे A4 लिखी होती तो मैं दूर से ही देख के बता देता कि ये जो नंबर दिया गया है मैक एड्रेस, ये यूनिकॉस्ट नंबर है। क्यों जान जाता है, क्योंकि जो 4 का बाइनरी नंबर होता है वो 4 का बाइनरी नंबर 10100 होता है, ठीक है ना, लास्ट में 0 आ गया इसके, ठीक है ना। तो हम ऐसे पहचान सकते थे कि ये क्या होगा। देखिए यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर्स दिए गए हैं, हेक्सा 2 बाइनरी, यहाँ पे सारे हेक्सा 2 बाइनरी दिखाए गए हैं A to Z, ठीक है ना। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है हमारा मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट क्या कहता है, सेम चीजें इसमें भी है,
बस छोटा सा चेंजेस है, वही चीज चेक करना है हमको, एलएसबी ही चेक करना है मल्टीकास्टिंग के लिए भी। मल्टीकास्ट कहता है कि यदि हमारा एलएसबी 1 है, यदि हमारा एलएसबी 1 आ रहा है, तो इस प्रकार का जो एड्रेस होता है वो क्या होता है, मल्टीकास्टिंग एड्रेस कहलाता है। ठीक है ना, तो ये पूरा का पूरा मल्टीकास्टिंग एड्रेस किस कंडीशन में होगा हमें आसानी से पता चल जाएगा। यूनिकॉस्ट में सम नंबर से यदि आ रहे थे तो वहां पे क्या था, यूनिकॉस्ट था। यहाँ पे यदि ऑड नंबर आएंगे तो वो मल्टीकास्ट कहलाएगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिया हुआ है, यदि यहाँ पे मैं 3 ले लूंगा, A3 कर देता तो भी ये मल्टीकास्टिंग हो, आखिरी में 1 आ जाता, ये भी मल्टीकास्टिंग हो जाता। 5 ले लेता तो भी हो जाता। इसी प्रकार से हम जितने भी विषम नंबर्स लेंगे वो सारे के सारे मल्टीकास्टिंग में आएंगे। ध्यान रखना, मल्टीकास्टिंग का मतलब होता है एक से कई। मल्टीकास्टिंग का मतलब होता है एक से कई। आप एक मैक एड्रेस से कई सारे मैक एड्रेस पे डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है ना, अब बात करते हैं आखिरी और लास्ट पॉइंट की। आखिरी जो पॉइंट है उसको बोलते हैं हम ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है ये समझते हैं। ब्रॉडकास्ट मतलब होता है एक से ऑल। एक से ऑल, जैसे मैं किसी मैसेज को सर्कुलेट करना चाहता हूं तो वो मैसेज मैं सर्कुलेट करूंगा कैसे, मैं मैसेज को सर्कुलेट कर दूंगा पूरे ऑल ओवर इंडिया में। जैसे टेलीकास्ट होता है, आप देखेंगे टीवी न्यूज चैनल्स में न्यूज दिखाई जाती है तो क्या होता है, वो ब्रॉडकास्ट होता है। कैसे, एक व्यक्ति रिकॉर्ड कर रहा होता है, उसको ऑल ओवर इंडिया पे दिखाया जाता है, जिसमें अनेक यूजर्स जुड़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको उसको जुड़ने के लिए किसी प्रकार का रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, नहीं। आप घर में 100 टीवी लगा लीजिए, 100 के 100 टीवी में आज तक लगाएंगे तो आज तक चलेगा 100 के 100 टीवी में। तो ये क्या होता है, 1 टू बात है। मल्टी जो कास्टिंग होता है उसमें 1 टू मेनी होता है, यानी कुछ, और जो ब्रॉडकास्ट होता है 1 टू ऑल होता है, मतलब कई सारे, अनेक, जितने आप रखना चाहें उतने। ठीक है ना, तो ये बस पहचानने में थोड़ा सा चेंजेस है। ब्रॉडकास्ट को पहचानना बहुत आसान है। ब्रॉडकास्ट कहता है कि ब्रॉडकास्ट का जो पहला बाइट होता है वो ऑल 1 होता है। मतलब हमारा जो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम होता है वो ऑल इज 1 होता है। ऑल इज 1 कैसे, मतलब यह पूरा का पूरा जो मैक एड्रेस होगा वो पूरा का पूरा 1 से भरा हुआ होगा। 1 1 1 1 1। ध्यान देने वाली बात है कि मैं यहाँ पे 1 1 ऐसे नहीं लिख सकता। यदि ये 1 1 करके लिखूंगा मैं तो इस 1 का जो बाइनरी निकालूंगा मैं तो ये हो जाएगा 0 0 0 1, और ये ब्रॉडकास्ट के लेवल पे नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूं कि ब्रॉडकास्टिंग में सारे जितने भी 6 बाइट हैं, 6 के 6 बाइट क्या होते हैं, 1 1 1 1 1 1 होते हैं। तो 1 1 किस कंडीशन में आएगा, 1 1 आएगा 15 की कंडीशन में, और 15 को हम हेक्साडेसिमल में बोलते हैं एफ। 15 को हम क्या बोलते हैं, एफ। तो एफ हमें क्या बताता है, एफ का बाइनरी नंबर होता है 1 1 1 1, 4 टाइम 1। ठीक है ना, इस 4 टाइम 1, देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे जितनी भी बिट्स है, ठीक है ना, इसका भी एलएसबी ही चेक होता है। चेक तो एलएसबी ही होगा, चेक में कोई दिक्कत नहीं है। बस समझना ये है कि हमें इस जो कॉस्टिंग दी जाती है उस कॉस्टिंग में 2 चीजें चेक करनी है। पहली चीज तो एलएसबी चेक करेंगे हम कि एलएसबी सही है या गलत। इसमें भी एलएसबी में 1 होना चाहिए, ये भी सही बात है, किंतु इसमें एक वर्ड और लगा हुआ है कि एलएसबी 1 होना चाहिए और उससे पहले के सारे नंबर क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। मतलब कुल मिला के जो मैक एड्रेस दिया गया है वो पूरा का पूरा 1 होना चाहिए। ठीक है ना, कंप्लीटली 1। यदि कंप्लीटली 1 नहीं है तो वो हमारा ब्रॉडकास्टिंग नहीं है। यदि सपोज दैट यहाँ पे 0 लगा होता तो ये ब्रॉडकास्ट नहीं होता, ये मल्टीकास्ट कहलाता। ध्यान समझने वाली बात है कि ब्रॉडकास्ट को मल्टीकास्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन मल्टीकास्ट को ब्रॉडकास्ट किया जा सकता है। यानी कई सारे मल्टीकास्ट को एक साथ मिला देंगे, एक चैनल में रख देंगे तो वो ब्रॉडकास्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है।